अपनी बॉडी कभी कभी पूरे तरह से न्यूट्रिएंट जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट पूरे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो आज मैं डिस्कस करूंगा मल्टीविटामिन के ऊपर कि जानते हैं कि मल्टीविटामिन की क्या एडवांटेज है, क्या यूजेज जो अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपने सुना होगा ज्यादातर लोग सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर बात करते हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं अपने प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, ये सब होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की लिस्ट में आता है। लेकिन आपने सुना हो कि कोई भी ज्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिस्कस नहीं करता। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा बेसिक नीड और एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है अपनी बॉडी के लिए। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं अपने विटामिन्स एंड मिनरल्स। कहीं आपकी बॉडी में पूरी तरह से अच्छे तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। पहली बात, बॉडी बिल्डिंग में तो दिक्कत आएगी, साथ में आपको आई विजन, हेयर हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, बॉडी में वीकनेस जैसी चीजें भी लग सकती है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डेली बेसिस पे इसको कंज्यूम करना। एक चीज का ध्यान रखना, जो मल्टीविटामिन मैन में यूज होती है वही मल्टीविटामिन वुमेन में भी यूज हो सकती है, बस थोड़े से रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाते हैं। इन केस कहीं वुमेन में आती है तो कुछ मल्टी और विटामिन उनको अलग लगते हैं एज कंपेयर टू मैन। उसी तरह मैन में भी कुछ मल्टीविटामिन अलग हो जाती हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग वे में होती है, कुछ अलग पर्पस के लिए होती है। तो इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जुड़े रहना मेरे वीडियो के साथ। तो इसी कारण मल्टीविटामिन को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहला आता है मेंस मल्टीविटामिन। मेंस मल्टीविटामिन में होता है सॉप्लेमेटो। सॉप्लेमेटो जो बेसिकली डील करता है अपने प्रोस्टेट ग्लैंड से, मतलब आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखता है। अब इसमें दो इंग्रेडिएंट होते हैं, पहला होता है हॉर्नी व्हीट गोट, दूसरा होता है DHEA। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सपोर्ट भी करता है, साथ में आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट अप भी करता है। अब बढ़ते हैं अपन वुमेन्स मल्टीविटामिन पे। अब वुमेन्स मल्टीविटामिन जो होती है वो बेसिकली डील करती है अपने स्किन हेल्थ, हेयर और नेल्स के साथ और ऐसी बहुत सारी वुमेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। और साथ में मल्टीविटामिन का वहां पे भी यूज होता है दोज वुमेन हु वर एक्सपेक्टिंग टू बिकम अ मदर, क्योंकि इसके कारण वुमेन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल तो है ही, साथ में उनके चाइल्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड होगा दोनों को। अब जान लेते हैं कि एथलीट्स अपने बॉडी बिल्डर को मल्टीविटामिन की क्या जरूरत होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो बंदे लोग प्रोटीन लेते हैं, कहीं आपको पता है कि आपका प्रोटीन जितना भी ले रहे हो वो अच्छी तरह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं। कहीं आप एक्सेस क्वांटिटी में लेते हो या फिर आप नॉर्मल क्वांटिटी में भी ले रहे हो, आपकी बॉडी उतनी तरीके से अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है ये अपन को खुद नहीं मालूम। तो इसके लिए वहां पे मल्टीविटामिन का यूज होता है। मल्टीविटामिन बेसिकली आपका प्रोटीन एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, वो अच्छे तरीके से अपनी बॉडी में प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा, जैसे कुछ विटामिन का यूज होता है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट अप करते हैं, जैसे अपना विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है बेसिकली आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट अप करता है। अब इतना सब जान लेने के बाद हमें बता देता हूँ कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर, दूसरे होते हैं विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट। विटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर जो मतलब पानी में आसानी तरीके से मिल जाते हैं और अपनी यूरिन प्रोसेस से वो बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इस विटामिन को आपको डेली बेसिस पे लेना पड़ता है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं अपने विटामिन सी, विटामिन B16 और कुछ मिनरल जैसे बायोटिन वगैरह। और जो दूसरे आते हैं जो फैट सॉल्युबल्स में होते हैं वो होते हैं अपने विटामिन A, B, D, K और ऐसे बहुत सारे भी, ये अपनी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वाटर सॉल्युबल विटामिन रेगुलर बेसिस पे लेते रहिए क्योंकि वो अपनी यूरिन प्रोसेस से अपनी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ये सब नॉलेज अब थोड़ा बहुत जान लेने का अब अपन जान लेते हैं कि मल्टीविटामिन को कब लेना है और कैसे लेना है। मल्टीविटामिन को आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आपका खाली पेट नहीं होना चाहिए। आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद या फिर डिनर के बाद ले सकते हैं, लेकिन उनके बीच में ज्यादा गैप भी होना नहीं चाहिए। कहीं आपने जैसे लंच करा उसके विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपको मल्टीविटामिन ले लेना चाहिए। और मेरा प्रेफर ये रहेगा कि आप मल्टीविटामिन ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए मॉर्निंग टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। मैंने सोचा था कि आपके लिए कोई बढ़िया सी मल्टीविटामिन क्यों ना प्रेफर कर दूं, लेकिन मैंने वो नहीं करा। मैं चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अमेजोन की लिंक देता, आप वहां से जाके परचेज कर लेते। मैंने अमेजोन की लिंक इसने दी क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं और आप उसे परचेज कर लेते हो, उसको आप कंज्यूम करते हो, आपकी बॉडी में कोई रिजल्ट्स नहीं दिखता, आपकी बॉडी में हार्म पहुंचाती और भी कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती, तो आपके और मेरे बीच में ट्रस्ट बॉन्ड है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता और वो मैं नहीं चाहता था।
क्योंकि आप न्यूट्रोवेब के मेंबर हैं, अपने बीच ट्रस्ट बॉन्ड बना रहे, क्योंकि आप ही मेरे सपोर्टर्स हैं जो मेरे को हेल्प करेंगे ग्रो अप के लिए। कहीं आपको मल्टीविटामिन परचेज करनी है तो नॉर्मल या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। दूसरा, या फिर मार्केट से जाके कोई मेडिसिन शॉप से आप बोलिए कोई बढ़िया से मल्टीविटामिन कोई अच्छी कंपनी की वो दे देंगे। तीसरा, कहीं आपको मल्टीविटामिन ऑनलाइन परचेज करना ही है तो आप उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए जो आपको मल्टीविटामिन लेनी है। ये सब बातें करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीविटामिन इंपॉर्टेंट है। आप लड़के हो या लड़की हो, जवान हो या बूढ़े हो, या एथलीट हो या बॉडी बिल्डर हो, आपको मल्टीविटामिन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो डेली बेसिस पे फूड या फिर फ्रूट्स कंज्यूम करते हो उसके बाद भी आपके कुछ विटामिन और मिनरल्स रह जाते हैं जो अच्छी तरह से आपकी बॉडी में नहीं हो पाते या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो इसलिए आपको मल्टीविटामिन जरूरी है। आप डेली एक मल्टीविटामिन कैप्सूल कंज्यूम करिए, अपनी लाइफ को हेल्दी और बेटर बनाइए। और जुड़े रहिए मेरे साथ अपने चैनल न्यूट्रोवेब पे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताओ कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, और साथ में शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में, उनको बताना कि मल्टीविटामिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है। मिलते हैं अपन अगली वीडियो पे।